विकास जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। रिसेंटली पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कर दूं। मेरा नाम सुनील है। मैं वीवो में नॉन जीटी बेल्ट के अंदर सेल्स की जॉब है मेरी, तो ये एरिया मेरे अंडर है। रिसेंटली पिछले कुछ एक दिनों में कुछ एक डीलर भाई हैं, उन्होंने कंपनी ऑफिशियल्स पे कुछ एलिगेशन लगाए हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और धन्यवाद मुझे एक ऐसा मंच देने के लिए जिसमें मैं अपनी बात आप सब लोगों के माध्यम से क्लियर कर सकूं। मैं कहना चाहता हूं कि वो सारे के सारे जो आरोप हैं जो उन डीलर भाइयों ने लगाए हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं और बेबुनियाद हैं। ये जो सारा मामला है वो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके जो लेन देन का है, और वो इस टाइम पे माननीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। कुछ एक एलिगेशंस हैं हमारे, जैसा उन डीलर भाइयों ने कहा कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो कंपनी की पॉलिसी का मिसयूज़ करते हैं। तो उस बारे में मैं क्लैरिटी दूंगा कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर कोई भी डायरेक्ट लेन देन किसी भी दुकानदार के साथ होता नहीं है फाइनेंशियली, तो मिसयूज़ पॉलिसी का बनता ही नहीं है। ये मेरी साइड से था। ब्लैंक चेक देना और ब्लैंक चेक उन्होंने कहा कंपनी को दिए थे, तो कंपनी का कोई भी ऑफिशियल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ना ही उसके मतलब हैंडओवर उन्होंने किया। अब किस टाइम पे मेल डली है और किस टाइम पे वो हुआ है, इस दौरान करीबन 3 से 4 बार यहाँ पे मिस्टर परमजीत अरोड़ा सर हैं हमारे डीजीएम, वो खुद भी आए हैं। उन्होंने कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट भी बोली है कि वो जिस एमओपी पॉलिसी का सहारा लेके बात करते हैं वो पॉलिसी कंपनी की है ही नहीं। हमने बार बार ये क्लियर किया है कि हमने कभी भी किसी भी डीलर भाई को नहीं बोला कि आप ब्लैंक चेक अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दें। तो जब हमने बोला ही नहीं, और ऑब्वियसली बात है 4 से 5 बार कोर्ट के अंदर आके परम सर ये बोल चुके हैं। शेयर हुआ था ना जी, वो डिस्ट्रीब्यूटर के वर्किंग पैरामीटर्स थे। कोई ज़रूरी नहीं था सबने चेक दिए हों। उसमें 20 पैरामीटर्स थे जो कि हम मार्केट को हाइजीनिक करने के लिए करते हैं। तकरीबन 10 साल से सिरसा डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ। इस दौरान तकरीबन 300 काउंटर से मेरी डीलिंग रही है। मौके पे भी 175 काउंटर के साथ काम कर रहा हूँ मैं। इन 6 डीलरों के साथ मेरा पेमेंट का इशू है, जिसके चलते मेरे रिकवरी सूट और NACT एक्ट के केसेस हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में विचाराधीन हैं। पेमेंट की लायबिलिटी को स्किप करने के चक्कर में इन लोगों ने कोई स्टोरी स्क्रिप्ट मेरे खिलाफ, कंपनी के ऑफिशियल्स के खिलाफ, मेरे स्टाफ के खिलाफ काफ़ी इन्होंने रची हैं, जो कि सारी निराधार हैं। इन 5 साल के दौरान बहुत सी पंचायतें हुई हैं, जिसमें व्यापार मंडल, सिरसा मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन, सिरसा मोबाइल यूनियन और व्यापारी कल्याण बोर्ड शामिल रहे हैं। उन सब पंचायतों के अंदर वो लोग आखिर में हिसाब के नाम पे बैकफुट पे गए हैं। सर आपने ब्लैंक चेक लिए या नहीं लिए सर? 4-5 डीलरों से मैंने ब्लैंक चेक लिए थे इस एवज में, जिसकी रिसिप्ट फॉर पर्पस ऑफ चेक मैंने इशू करके दी है। जिसमें से एक कपिल अनेजा जी हैं, इनकी भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, दिखा देता हूँ। रिसिप्ट सिर्फ जिस पर्पस से लिए थे उसकी रिसिप्ट दी हुई है। 250 में 4-5 के लिए थे, जिसके वापसी भी कर दी है। विकास जी, वैसे चेक जो थे वो एमओपी के रिगार्डिंग दिए गए थे, और आप लोगों पे आरोप यही है कि आप लोगों ने ये आरोप गलत हैं। ये आरोप गलत हैं। ये पेमेंट के चेक थे सब। मेरे पास 175 डीलरों की लेटेस्ट NOC और सेटिस्फेक्शन लेटर्स हैं, स्टैंप और साइंड हैं, जो कि जिसमें से काफ़ी लोग तो यहाँ प्रेजेंट हैं। सूट अभी चल रहे हैं। एक लोअर कोर्ट के अंदर जो केस है वो खारिज हुआ है, लेकिन वो हाई कोर्ट में एडमिट हो गया। जिस एडमिट होते ही लोअर कोर्ट का फैसला होल्ड हो जाता है, तो अभी वो विचाराधीन ही है सारा प्रोसेस। क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मेरे पास पहले तो मैं अपने सभी मीडिया साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाला इस बात को सुलझाने के लिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। मेरे पास मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन की तरफ से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि हमारे शहर के एक प्रसिद्ध व्यापारी, इनके साथ अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ एलिगेशन चल रहे हैं। मैंने मामले की जब जानकारी पाई तो पता चला कि मामला कोर्ट के संज्ञान में है, मामला कोर्ट में चल रहा है जी। तो मैंने उसके बाद एक मीटिंग करने का प्रयास किया, जिसमें हीरालाल शर्मा जी जो है प्रधान हैं वो भी थे,
हमारे मंडल अध्यक्ष रमेश अनेजा जी थे और भी शहर के कई व्यापारी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे जब हम एक नतीजे पे पहुँचे काफ़ी लंबी बैठक के बाद, वहाँ पे गंगाराम गुप्ता जी भी थे, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन, सब उनके ध्यानार्थ भी है। जब मीटिंग के एंड में हम एक निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये मामला अगर कोर्ट में है तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, कोर्ट के सम्मान के अंदर कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन कोर्ट के बाहर यदि पंचायत से फैसला सुलझता है तो ये व्यापारी हित में रहता है, समाज के हित में रहता है। तो दोनों पक्ष को ये कहा गया था कि आप अपनी स्टेटमेंट्स हमारे सामने लेके आएँ ताकि किसकी कमी है किसकी नहीं है वो हम वहाँ पे जांच कर सकें। एक पक्ष की, विकास जी की स्टेटमेंट मेरे पास शाम को ही आ गई थी, फिजिकल भी आ गई थी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आ गई थी। लेकिन दूसरे पक्ष की स्टेटमेंट कई बार विषय संज्ञान में लाने के बावजूद भी वो 1 वर्ष हो गया है, आज तक मेरे पास नहीं आई है। तो जब तक स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आती है, हम यही कहेंगे सभी व्यापारियों से कि कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। किसी भी मामले के अंदर, जब मामला कोर्ट के अंदर है तो जज साहब अपना निर्णय जरूर सभी तथ्यों के आधार पर ही रखेंगे। विकास